हेलो एवरीवन। सर आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक कंसेप्ट्स को फॉर सर टैक्सेशन पेपर इनकम टैक्स के लिए। सीए फाइनल भी इस क्लास को देख सकते हैं और सीए इंटरमीडिएट भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। सर हम बात करेंगे करेंटली जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22, दैट इज असेसमेंट ईयर सर 22-23। असेसमेंट ईयर क्या हो गया 22-23, जो रेलेवेंट है आपके एग्जाम जो मई और नवंबर 2022 में होने वाले हैं। सर इसके लिए एक A4 शीट, इस पूरी शीट को आप A4 पेज के ऊपर आप इस शीट को प्रिंट निकाल सकते हैं और आप इसको अटैच कर सकते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक आप रेफर करते हैं चाहे वो ICAI का ही क्यों ना हो उसके ऊपर। क्वेश्चन बैंक की PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, जो केवल और केवल जिसमें ICAI के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ICAI की क्रॉप्ड कॉपी है वो। सर एक बात समझिए, हम जब टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सर हमने टैक्सेस यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और ये कोई रेगुलर बैच नहीं है, ये किसी रेगुलर बैच की फर्स्ट क्लास नहीं है, यहाँ पे आपका रिविजनरी सेशन है। तो एक छोटी सी बात आपको समझाते हैं सर, टैक्सेस किस चीज पे लगते हैं। तो सर टैक्सेस जो लगते हैं ना सर, टैक्सेस जो लगते हैं वो इनकम के ऊपर लगते हैं, इनकम के ऊपर लगते हैं। ओके, अब इनकम तो बहुत तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, एज लाइक सैलरी से भी पर्सन को इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आपने पढ़े हैं, कुछ आपने कैपिटल गेन्स के बारे में भी जाना होगा, जैसे कि लैंड वगैरह बेच की जो इनकम होती है। तो सर देखिए, सैलरी की इनकम कौन पर्सन अर्न कर सकता है। सर सैलरी की इनकम ऑलवेज 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 एक इंडिविजुअली तो अर्न करेगा, कोई कंपनी कहीं जाके जॉब तो नहीं कर रही होगी, किसी कंपनी को सैलरी तो नहीं मिल रही होगी, तो एक इंडिविजुअली ही अर्न करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर, बिजनेस की इनकम कौन अर्न कर सकता है, बिजनेस इनकम कौन सर अर्न कर सकता है, और सर इस पे टैक्सेबिलिटी कैसे लगेगी, टैक्स कैसे आएगा। सर बिजनेस करने के लिए तो सर यहाँ पे बिजनेस कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। सर इंडिविजुअल छोड़िए सर, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली AOP बन के लोग काम कर रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स काम कर सकती हैं इसमें सर, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी बिजनेस कर सकते हैं मिलके, या सर दो या दो से अधिक लोग एक पार्टनरशिप बना के भी काम कर सकते हैं सर, पार्टनरशिप फॉर्म बना के बिजनेस कर सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना के काम कर रहे हैं। एज लाइक यहाँ पे एक पर्सन है, इसको सेल्स बहुत अच्छे से आता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग आती है, इस बंदा कैपिटल ला सकता है। ये तीनों लोग एक फर्म बना लिए, पार्टनरशिप फर्म बना लिए, XYZ एंड कंपनी, और ये वर्क कर रहे हैं। मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनरशिप फर्म बना के काम करते हैं सर। और साथ ही साथ सर अगर आप देखें तो कंपनीज कंपनीज सर वर्क कर सकती हैं, कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी है जो बिजनेस कर रही है। साथ ही साथ सर डोमेस्टिक कंपनीज भी होती हैं, और सर कुछ फॉरेन कंपनीज, विदेशों की कंपनियां भी तो भारत में आके काम करती हैं सर, फॉरेन कंपनीज भी वर्क करती हैं। तो सर इसका मतलब ये सभी लोग अलग अलग तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, कोई इंडिविजुअल बना हुआ है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कहीं कंपनी है तो डोमेस्टिक भी कंपनी हो सकती है, फॉरेन भी कंपनी हो सकती है। बट ये सभी लोग क्या कर रहे हैं सर, इनकम कमा रहे हैं। अभी आप बिजनेस को मत समझिए, इनकम ही तो जनरेट कर रहे हैं, और इन सभी को अगर इनकम जनरेट की तो टैक्स का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो आप अब यहीं पे टैक्सेस को समझने वाले हैं, इन सभी लोगों के लिए आपको टैक्सेस को समझना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें साहब इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स ही एक होते हैं जिसको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, इसके अलावा बाकी किसी को स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए अब एक छोटी सी बात और आपको बताते हैं साहब। देखिए सर, सबसे पहले आप इनकम के ऊपर, सबसे पहले आप इनकम के ऊपर आप निकालेंगे इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स निकलता है इनकम के ऊपर, उसके बाद सर कुछ सरचार्ज आता है, सरचार्ज कंडीशनल बेस होता है, और उसके बाद सर इन दोनों के ऊपर सरचार्ज सर ऑलवेज 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 कंडीशनल बेस्ड होता है, कि कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सरचार्ज लगेगा एक एप्रोप्रिएट अमाउंट से ऊपर होने पे। लेकिन सर इस फिगर के ऊपर ऑलवेज फिर सर क्या आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सर, ये आपको समझना है। एक छोटे से एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, एक इंडिविजुअल या फिर समझिए एक कंपनी, एक कंपनी को लेते हैं सर, एक कंपनी की सर इनकम है, बिजनेस इनकम आ रही है एक कंपनी की सर 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज सर इसकी इनकम आ गई है। ओके, तो सर इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा, इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा। अज्यूम करते हैं कि सर इसके ऊपर इनकम टैक्स 25% वाली कंडीशन है,
वो कंडीशन क्या होती है उसको भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा देंगे हमारे इसी चार्ट के अंदर। देखो डोमेस्टिक कंपनी है और अगर उसका प्रीवियस ईयर 19-20 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो उसको 25% के रेट से टैक्स पे करना होता है। क्लियर? क्लियर सर। तो अज्यूम करते हैं सर यहाँ पे कि उसको 25% के रेट से टैक्स पे करना है। सर टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख का 25% आता है सर 25 लाख रुपीज टैक्स आ जाएगा। अब सर इसके ऊपर पता है आपको सर चार्ज लगता है, इसके ऊपर सर चार्ज लगेगा, बट यहाँ पे हम गए फंस। सर इस 1 करोड़ को सर आप कर दीजिए 2 करोड़, 1 करोड़ को सर कर दीजिए 2 करोड़, तो सर आपका 25% के हिसाब से सर आपका 50 लाख रुपीज का सर टैक्स आ जाएगा। सर अब देखो इस 50 लाख के ऊपर मैंने बोला इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है ऑन इट। ऑलवेज ऑलवेज याद रखो, बहुत से स्टूडेंट्स की गलती आती है, इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर आपने इनकम टैक्स पे किया और जो सर टैक्स पे किया और जो सरचार्ज आता है ना सरचार्ज, वो भी कहीं ना कहीं इनकम के ऊपर लगा देते हैं, जैसा नहीं करना है। सरचार्ज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, सरचार्ज ऑलवेज, सरचार्ज आपका ऑलवेज इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। मतलब टैक्स के ऊपर जो चार्ज आता है ना, टैक्स के ऊपर जो चार्ज आता है वो आपका सरचार्ज होता है। लेकिन यहीं पे बस एक प्रॉब्लम आती है, सरचार्ज कब कितना लगेगा कैसे लगेगा ये लिमिट इनकम बेस होती है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है आपको। ये लिमिट होती है इनकम बेसिस पे। एज लाइक मैं आपको यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है तो उसके ऊपर सरचार्ज 7% लगता है। 1 करोड़ से इनकम एक्सीड करती है लेकिन अप टू 10 करोड़ रुपीस तक अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम होती है तो 7% का क्या होता है? सरचार्ज होता है। तो सर ये सरचार्ज कभी इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, ये ऑलवेज इनकम टैक्स वाले कंपोनेंट के ऊपर लगेगा। तो 50 लाख पे एट द रेट 7% अगर आप सरचार्ज निकालेंगे तो सर आता है आपका 3,50,000 रुपीज, 3,50,000 रुपीज। तो साहब ये हो गया आपका इनकम टैक्स का कंपोनेंट, ये हो गया सरचार्ज। अब बारी आती है सर प्लस होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि चलता है एट द रेट 4%। और सर ये किस वैल्यू पे लगेगा? ये इस 50 लाख प्लस 3,50,000 टोटल वैल्यू पे 4% लग जाएगा। मतलब सर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगता है। अगेन सर रिपीट करते हैं हम, इनकम के ऊपर लगता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर वाली फिगर पे आता है। तो सर यहाँ पे जो फिगर आ रही है आपके निकल के 53,50,000 रुपीज पे सर 4% का अमाउंट आता है आपका 2,14,000 रुपीज। तो आपका टोटल इनकम टैक्स पेबल कितना आएगा? सर टोटल इनकम टैक्स पेबल कितना आएगा? यहां पे देखिए इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा 50 लाख रुपीज प्लस सर सरचार्ज का अमाउंट आएगा, सरचार्ज का अमाउंट आएगा ये वाला अमाउंट सर सरचार्ज का अमाउंट आ जाएगा। तो सरचार्ज का अमाउंट सर कितना है यहाँ पे? सरचार्ज का अमाउंट सर आपका है 3,50,000 रुपीज। उसके बाद सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी अमाउंट आएगा जो कि आपका 2,14,000 रुपीज। टोटल इनकम टैक्स पेबल कितना आता है आप जरा कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। 50 लाख प्लस 3,50,000 सर आपका आ गया 55,64,000 रुपीज आपका टोटल टैक्सेस आ गया। टोटल टैक्सेस जो आपका टैक्स पेबल है, जिसको आप टैक्स पेबल कह सकते हैं, 55,64,000 रुपीज। क्लियर हो गया आपको? यस सर क्लियर है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है और इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है। अब आते हैं पढ़ते हैं सर हम चार्ट को। अपने चार्ट में सर हम क्या पढ़े? सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिविजुअल ने कहीं से भी कमाया हो, कुछ भी कमाया हो, कैसा भी पैसा कमाया हो, कैसा भी पैसा कमाया हो, चाहे वो सैलरी हेड का हो, चाहे कैपिटल गेन हो, कुछ भी हो। लेकिन कैपिटल गेन की बात आ गई तो याद रखिएगा ये जो हम लिमिट पढ़ने वाले हैं ना, ये वाली जो लिमिट हम पढ़ने वाले हैं साहब, इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है। एबव लिमिट इज फॉर इनकम अदर देन, देखो अगेन, एबव लिमिट इज फॉर इनकम अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। अब सर इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट क्या होता है? देखिए इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल
इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट का क्या मतलब होता है, इस चीज को अगर आप समझें तो देखो, एज लाइक अगर आपको कैजुअल इनकम हो गई, कैजुअल इनकम हो गई, आपकी लॉटरी खुल गई, तो सर वहां पे 30% फ्लैट रेट से टैक्सेबल होता है। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 20% सर रेट से टैक्सेबल होता है। तो ये हो गई इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट। जो इनकम स्पेशल रेट से चार्जेबल हो गई है सर, उसको फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के थ्रू आप नहीं लेते हैं, यही बात यहां बताई गई है। जो एबव लिमिट इज फॉर इनकम अदर देन, वो इनकम जो अदर देन है इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। देखो, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, बीओआई हो, एचयूएफ हो या आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन हो, इन सभी के लिए चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आपको चैप्टर नंबर 2 की क्लासेस जो दी थी उसके थ्रू आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। वो सभी लोग चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उन सभी लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा, देखो 2.5 लाख से ज्यादा यहाँ लिखा है, और 2,50,001 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच पे डिफरेंस पे, मतलब जो डिफरेंस का 2.5 लाख रुपए आ रहा है ना, उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है। फिर इस 5,01,000 से लेके 10 लाख रुपए तक जो डिफरेंस का 5 लाख रुपए आता है, सो इस पे 20% टैक्स रेट लगता है। और अगर 10 लाख से ऊपर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम हो गई है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट लग जाता है। ये बात आपको क्लियर हुई? यही केस अगर हम आते हैं सर सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो सर सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं जिनकी एज 60 से तो ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो अप टू 79 है, मतलब 80 की क्रॉस 80 पे अटेन नहीं हुए हैं, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और उनके लिए स्लैब रेट होता है कि उनको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के एबव कुछ भी अमाउंट है तो 30% का टैक्स रेट लग जाता है। ये लिमिट सेम टू सेम यही वाली है, बस इसको यहाँ पे देखिए तो आपको 3 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल गया है, 3 लाख रुपए तक की इनकम पे छूट मिल गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखो, ये हायर एग्जेम्पशन लिमिट, इसको कहते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। तो हायर बेसिक एग्जेम्पशन किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ जो रेसिडेंट होते हैं उन्हीं को मिलता है। सर ये नॉर्मल तो रेसिडेंट को भी मिल रहा था और नॉन रेसिडेंट को भी मिल रहा था, लेकिन हायर सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलता है। इसी तरीके से सर अगर कोई 80 ईयर एज का हो जाए या उससे प्लस हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, तो वो कहा जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट की वो भाई सुपर सीनियर सिटीजन है। ये लोग तो सीनियर सिटीजन थे, ये लोग तो सीनियर सिटीजन थे। वो बंदा जो इस एज को भी क्रॉस कर गया, 79 से अब पहुंच गया, एज 80 और मोर हो गई है, और वो रेसिडेंट भी है, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन है भाई, सुपर सीनियर सिटीजन है। उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स की बात नहीं की जाएगी। 5 लाख से 10 लाख तक वही 20%, और 10 लाख के ऊपर 30% आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि ये भी रेसिडेंट होना चाहिए, सीनियर सिटीजन भी रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगा। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है, बट हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है, वो सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को ही मिलता है। ठीक है सर जी। इसके साथ साथ एक सेकंड ऑप्शन अब ये लोग देने लगे हैं, इसको कहते हैं सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहो तो 115 BAC के अंदर टैक्स भर सकते हो, जो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख मतलब नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पे आपका 5% का टैक्स, उसके ऊपर 10%, फिर अगले 1.5 लाख पे 15%, अगले 1.5 लाख सॉरी अगले 2.5 लाख पे 20%, अगले 2.5 लाख पे 25%, और अगले 2.5 लाख पे मतलब नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पे 25, और 15 लाख के ऊपर जितना भी कमाएंगे आप 30% का टैक्स रेट मिल जाएगा। सर अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर अब आपके दिमाग में देखिए क्या बात आ रही है। आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोविजन हम जा रहे थे तो 10 लाख से ऊपर हमको 30% टैक्स मिलना पड़ रहा था, और 115 BAC अगर हम चूज करते हैं, जो कि हमको गवर्नमेंट ही एक ऑप्शन दी है, अगर मैंने ये चूज किया तो सर 15 लाख के ऊपर हमको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो सर मेरे लिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा? नहीं, यहाँ पे केस टू केस वेरी करता है। सर ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें सर केस टू केस वेरी करती है, बिकॉज अगर ये आपको 115 BAC में 115 BAC इस सेक्शन का नाम है, इसमें अगर आपको ये रेट्स लेनी है तो बहुत से डिडक्शंस को, जो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, बहुत से डिडक्शंस को छोड़ना पड़ता है। बहुत सी आपको जो छूट मिलने वाली थी, जो इनकम टैक्स एक्ट छूट देता था, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर छूट मिलता है, वो छूट आपकी नहीं मिल पाती है, तब आपको 115 BAC से टैक्स भरने का मौका मिलता है। इसलिए
ऑलवेज यही आपके लिए 115 बीएससी बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये केस टू केस वेरी करता है, चेक करना पड़ेगा। कभी भी मत सोचेगा कि सर ये तो 15 लाख पे 30% है, मतलब 15 लाख के ऊपर 30% है और ये 10 लाख के ऊपर ही 30% है, इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है, केस टू केस वेरी करता है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा, ये जो मैंने आपको आईसीआई मॉड्यूल पूरा सॉल्व करवाया है, 225 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए क्लास के अंदर ही 41 आवर्स में विथ कंसेप्ट्स, तो आपको इन ये सब चीजें काफी हद तक क्लियर हैं वहां पे। ओके 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 सर जी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसी YouTube चैनल पे सब कुछ मिल रहा होगा आपको सीए फाइनल इंटर क्लासेस के ऊपर, और मे भी आप ये लेक्चर्स वाइब्रेंट सीए लर्नर्स के भी YouTube चैनल पे देख रहे हो, दोनों ही चैनल्स पे आपको चीजें मिल जाएंगी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी तो एक काम करती है सर, इसके लिए टैक्सेबिलिटी यही चली आ रही है सालों से कि 10,000 तक इनकम अगर है तो वो 10% टैक्स बनेंगे, 10,000 से 20,000 तक इनकम है तो ये 20% के रेट से टैक्स बढ़ते हैं, और अगर 20,000 सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए से ज्यादा ये कमा लेते हैं तो 30% का हायर टैक्स रेट इनके ऊपर लग जाता है। इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग, बट आपको ये भी चीज देखनी होगी। अब सर एक बहुत मजे की चीज आ गई है, फुल कंसंट्रेशन आपको देना है, फुल कंसंट्रेशन देना है। चलो आपको बताते हैं क्या है सर मजे की चीज। आईएमपी सर देखिए, एक रिबेट मिलने लगा है, एक रिबेट मिलता है जिसको कहते हैं 87A का रिबेट, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स एचयूएफ के लिए ही है, ये रिबेट सबके लिए नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिबेट कहा गया, ये रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, सॉरी एचयूएफ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए रिबेट मिल रहा है। तो यहाँ बात आती है कि अगर 87A केवल इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, इंसानों को मिल रहा है जिनकी इनकम, जिनकी इनकम अब यहाँ पे देखिएगा, जिनकी इनकम अप टू 5 लाख है, केवल 5 लाख रुपए तक है, उन्हीं को मिलता है। 5 लाख के ऊपर अगर 1 रुपए भी कमाते हो तो ये रिबेट आपको नहीं मिलती है, और इस रिबेट में कहा जाता है कि 12,500 और आपका जो भी टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जा रहा है वो आपका क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो जाता है, उतने की आपको रिबेट मिल जाती है। इवन एग्जेम्प्ट वर्ड गलत है, रिबेट मिल जाती है। मतलब इस इस प्रोविजन का 87A की रिबेट का इफेक्ट क्या है कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, अगर अप टू 5 लाख तक किसी इंडिविजुअल की इनकम है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है, याद रखना, जो कि लेमन लैंग्वेज में बातें चलती हैं, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है, 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है, ऐसा कहीं मतलब नहीं है। बिकॉज अगर आपकी इनकम 5,10,000 रुपए हो गई सर, तो अब तो आपको इस पूरे 2.5 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होती है ना, 2.5 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। 5,10,000 रुपए पे कितना टैक्स लगेगा, देखो 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं लगेगा, 12,500 प्लस 10,000 का 20% अगर हम देखते हैं, 2,000 रुपए यहाँ पे, मतलब 14,500 प्लस 4% सेस के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। तो जैसा कि लोग जनरली कहते हैं 5 लाख तक टैक्स में छूट है, नहीं मिले, टैक्स नहीं लगता है, ये बात गलत है। अगर किसी की इनकम ही अप टू 5 लाख रुपए है, अगर किसी की इनकम ही 5 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम 5,20,000 रुपए या 5,10,000 रुपए हो गई तो भाई साहब 2.5 लाख के ऊपर की सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, बट ये रिविजनरी क्लासेस में इससे ज्यादा नहीं आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता। रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलता है, और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है, वो भी इनको जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, केवल उन्हीं को मिलता है। और कितना मिलता है, टैक्स पेबल हो या तो फिर जो 12,500 रुपए है, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम है उतने का ही रिबेट मिलता है। मतलब टैक्स पेबल मान लीजिए अगर आपका 2,500 रुपए आता है तो सर आपको रिबेट भी 2,500 रुपए का ही मिलेगा। इस कंप्लीट सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही कमा रहा है, उससे ज्यादा उसकी इनकम नहीं है, तो भाई साहब उससे टैक्स न लिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए, उससे किसी भी तरीके के टैक्स की बात न की जाए। सिर्फ और सिर्फ यही इसका मतलब है। तो सर अब बात करते हैं, हमने अभी तक देखा कि कोई पर्सन कमा रहा हो तो उसके किस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो किस हिसाब से टैक्स लगेगा, सुपर सीनियर सिटीजन है तो कैसे टैक्स लगेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कैसे टैक्स लगता है, या इंडिविजुअल और एचयूएफ 115 बीएससी ले लेते हैं तो कैसे टैक्स लगता है। साथ ही साथ हमने देखा कि ये 87A का रिबेट क्या है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है,
वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपए, जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपए, उन्हीं को ये वाला रिबेट मिलता है। अब सर बात आती है कंपनीज के ऊपर। तो सर मैंने आपको इसके अपनी इस वीडियो की शुरुआती दौर में ही बताया है कि सर कंपनीज अगर वर्क कर रही हैं तो हो सकता है कोई फॉरेन कंपनी आके भारत में पैसा कमा रही हो, कोई फॉरेन कंपनी, भारतीय कंपनी नहीं, विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी अगर भारत में आके कोई भी इनकम अर्न करती है तो उसको अपनी इनकम पे 40% का हायर टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब सर कोई भी कंपनी अगर विदेशी कंपनी भारत आके काम करिए तो 40%, ये देखिए 40% का हाई टैक्स रेट पे करना पड़ता है। साथ ही साथ सर अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक, डोमेस्टिक कंपनी है, तो अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2019-20 400 करोड़ तक सीमित है, अप टू लिखा है यहाँ पे 400 करोड़ तक ही था, मतलब वो कंपनी अभी खुद को ग्रो कर रही थी, वो कंपनी अभी खुद को ग्रो कर रही थी, तो 25% का ही टैक्स रेट लगता है। अब सर ये भी मैं आपको यहाँ पे चलिए बता ही देता हूँ कि सर ये ऐसा क्यों किया गया कि प्रीवियस ईयर 19-20 ले रहे हैं। आप किस प्रीवियस ईयर के लिए काम कर रहे हैं सर? 21-22 के लिए। तो इसके जस्ट पिछला प्रीवियस ईयर कौन सा होता है सर? सर इसका जस्ट पिछला प्रीवियस ईयर होता है सर 20-21। तो सर ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस ईयर 20-21 का आप डाटा डोमिनेट करके डाटा को अपने अकॉर्डिंग दिखा दें, बट इसके भी एक साल पहले के डाटा में डोमिनेंसी की चांसेस बहुत कम है, इसलिए प्रीवियस ईयर 19-20 को बोला गया कि प्रीवियस ईयर 19-20 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है तो आप लो रेट से टैक्स पे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक ग्रोइंग कंपनी, अभी आप ग्रो कर रहे हैं। बट एक बात याद रखना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी कोई न्यू कंपनी है ना तो आप प्रीवियस ईयर 19-20 में तो रहे ही नहीं होंगे, तो टर्नओवर आपका जीरो रहा होगा तो क्या 25% टैक्स रेट ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर इस ईयर में प्रीवियस ईयर 19-20 में आप एग्जिस्ट कर रहे थे और एग्जिस्ट करने के बावजूद आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ था, तो आपको लो रेट 25% का टैक्स पे करने का एडवांटेज मिलेगा, ऑल्दो आपको फिर ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। या तो फिर अगर आपका टर्नओवर इस प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आप अदर केसेस में फॉल करते हैं, तो आपको 30% का टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। और ये याद रखना, अगेन ये कंपनी है, यहाँ पे कोई स्लैब रेट नहीं है। अगर आपने 2 लाख रुपए भी कमाए ना तो 2 लाख पे 30% या 25% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ ही देखते हैं सर, अगर हम फर्म, एलएलपी या लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं तो आपका टैक्स रेट 30% होता है। यहाँ पे फ्लैट रेट है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कही है कि कोई क्राइटेरिया हो एज लाइक जो कंपनी के अंदर क्राइटेरिया हुआ करता था या इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर क्राइटेरिया हुआ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ फ्लैट 30% के रेट से आपको टैक्स पे करना होता है। सर अब तक तो हमने टैक्सेस के बारे में बात पढ़ ली, टैक्स रेट के बारे में बात पढ़ ली, अब टैक्सेस के ऊपर क्या लगता है? सरचार्ज। आइए सरचार्ज को जरा समझते हैं। सर देखिए, सरचार्ज के लिए यहाँ पे मैंने 3 एरोज बनाए हैं, अगर आपको विजिबल है। इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन के लिए ये सरचार्ज की लिमिट्स हैं। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर सरचार्ज कैसे लगेगा और कंपनीज के ऊपर सरचार्ज कैसे लगेगा। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं कि सर कंपनीज के ऊपर सरचार्ज कैसे लगेगा। आइए देखिए, अगर कोई भी कंपनी है, पहले तो हम देखते हैं कि क्या वो डोमेस्टिक कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी। तो अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, कोई भी कौन सी है? डोमेस्टिक कंपनी है और उसकी टोटल इनकम एक्सीड होती है 1 करोड़ से बट अप टू 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ तक भी है, कह सकते हैं 10 करोड़ भी है। तो यहाँ पे देखना, टोटल इनकम बोले हैं, टैक्स नहीं। सरचार्ज तो लगता है टैक्स के ऊपर, लेकिन इस कितना लगेगा ये देखने के लिए हम देखेंगे टोटल इनकम। तो अगर टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% का सरचार्ज लगेगा, और यही अगर टोटल इनकम आपका 10 करोड़ से ज्यादा है, भले ही 2000 करोड़ ही क्यों ना हो जाए, 10 करोड़ से ज्यादा अगर हो गया तो टोटल इनकम पे 12% का सरचार्ज लग जाएगा। 12% का सरचार्ज लग जाएगा। ऐसा कहीं नहीं करते हैं कि 10 करोड़ तक की इनकम के ऊपर 7% और 10 करोड़ से ऊपर वाली इनकम अज्यूम करते हैं 12 करोड़ थी तो 2 करोड़ पे 12%, क्योंकि सरचार्ज इनकम पे लगता ही नहीं है। जितना टैक्स आया उस टैक्स के अमाउंट को आप देखिए, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, टोटल इनकम 10 करोड़ से कम है तो 7%, फ्लैट 7% फ्लैट चार्ज कर दिया जाएगा। क्या? सरचार्ज फ्लैट रेट से लग जाएगा। बट अगर आपकी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी वालों के लिए अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक है
तो 2% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% का सरचार्ज लग जाता है। सर ये क्या है? मतलब कुछ नहीं है, ये 7% की लिमिट को 2% और 12% वाले को 5% कर दिया गया है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये तो देसी कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां, भारतीय कंपनियों के साथ धोखा है कि उनको हायर सरचार्ज देना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए हाईएस्ट टैक्स रेट 30% है और आप 25% के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, बट फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट ही 40% है, हायर टैक्स रेट पे करते हैं, इसलिए इनके सरचार्ज को कम किया गया है, 2% एंड 5% की रेट तक रखा गया है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सर अगर आपको सरचार्ज फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लगाना हो ना, तो इनके लिए टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है? अगर टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, यहाँ पे सर कोई लिमिट नहीं है, फर्म हो, एलएलपी हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो 12% का फ्लैट आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, 12% का फ्लैट सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ की कोई लिमिट नहीं है। मतलब सर लिमिट कहाँ पे है? लिमिट है कंपनीज के अंदर, जहां पे डोमेस्टिक कंपनी है और 1 से 10 करोड़ के बीच में आप कमा रहे हो तो 7%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। फॉरेन के केस में यही 2% और 5% हो जाता है। लेकिन फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के केस में आपके अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो गई तो 12% का फिक्स सरचार्ज रेट है। सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? ऑन परसेंटेज ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स है उसके ऊपर लगता है। सर उसी तरीके से याद रखिएगा, इंडिविजुअल एओपी, एचयूएफ, बीओआई और एजेपी के लिए अब 50 लाख रुपए तक कोई भी सरचार्ज की बात नहीं की जाएगी। 50 लाख रुपए तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है। लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% ऑफ इनकम टैक्स, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% ऑफ इनकम टैक्स, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% ऑफ इनकम टैक्स, और अगर आपकी इनकम एबव हो जाती है 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो 35% ऑफ इनकम टैक्स आपको सरचार्ज के रूप में पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां लिखी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सरचार्ज एट द रेट 50% इन केस ऑफ 111A एंड 111, 112A और 111A के लिए मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट कितनी हो सकती है सर? 15% हो सकती है। मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 करोड़ रुपए का है, रिविजनरी बैच है बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, 8 करोड़ रुपए का अगर आपका है तो याद करो, और रिवीजन में भी फास्ट रिवीजन है आपका, तो आपकी इनकम तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गई, और ये 8 करोड़ आपका 111A वाला था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो सर इस पे आपको 8 करोड़ पे 15% का टैक्स रेट जाएगा, प्लस सरचार्ज अगर आप देखो तो सर 37% होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने कहा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सरचार्ज 15% इन केस ऑफ 111A एंड 112A। सर यहाँ पे सरचार्ज आपको मैक्सिमम 15% ही लगेगा, टैक्स के ऊपर 15% ही सरचार्ज आएगा। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर क्लियर है। तो चलो यहां तक सर सरचार्ज की बात भी हमने पढ़ ली। अब एक अंतिम बात को समझते हैं कि सर जब हमने टैक्स निकालना सीख लिया, सरचार्ज निकालना सीख लिया, सरचार्ज जो कि स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑन टैक्स है, अब हम इन दोनों अमाउंट के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑलवेज लगाते हैं, चाहे इनकम टैक्स 200 रुपए का हो, चाहे 2 लाख रुपए का हो, चाहे 2 करोड़ रुपए का ही क्यों ना हो, ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है। किस पे? टैक्स प्लस सरचार्ज के अमाउंट पे। ठीक है सर जी। एनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ। अब मान लीजिए इसके बाद कोई अमाउंट आपका रहा है तो उसको नियरेस्ट ₹10 में राउंड ऑफ कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका आता है 2238 तो आप उसको सर 2240 राउंडेड ऑफ नियरेस्ट ₹10 में कर लेंगे। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, यहां तक की बात तो समझ में आ चुकी है, ऑल क्लियर है सर, ये बात समझ में आ गई है, ऑल क्लियर है सर। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन वाइब्रेंट सीए लर्नर्स पे भी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको वहां पे भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम के ऊपर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। टेलीग्राम चैनल सीए फाइनल इंटर क्लासेस के नाम से जो है उस पर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अब हम जिसको ये 41 आवर्स के अंदर अपने टोटल कोर्स को कंप्लीट करना है विथ 225 प्लस क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपकी लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल से हैं। देखो लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन करने के बहुत फायदे मिलने वाले हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9918310384 के ऊपर। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।